एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम लेओ सिमरोविच वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। लेओ सिमरोविच वाइगोस्की इनका पूरा नाम है। इनके सिद्धांत का पासवर्ड अगर हम देखें तो वो सामाजिक अंतःक्रिया है। इनके सिद्धांत के कुछ नाम हैं, जो कि पहला नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा नाम है सामाजिक संरचना का सिद्धांत और तीसरा नाम है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत से तात्पर्य है कि बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो समाज में संस्कृति के द्वारा उनका विकास होता है। और दूसरा है सामाजिक संरचना का सिद्धांत। तो समाज में रह कर के जो समाज की संरचना होती है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का विकास होता है। सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, तो समाज में रहकर बच्चे का विकास के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो प्याजे का है, उन्होंने समाज को नहीं लिया। अगर हम यहाँ से सामाजिक हटा दें तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत ये जीन प्याजे का हो जाएगा। तो जीन प्याजे के और वाइगोस्की के सिद्धांत में यही डिफरेंस है कि जीन प्याजे ने सिर्फ संज्ञानात्मक विकास को लिया है और वाइगोस्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक विकास को लिया है। तो चलिए हम आगे देखते हैं। विकास सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। लेओ वाइगोस्की ने कहा कि विकास जो है वो सामाजिक अंतःक्रिया से होता है। जैसे बच्चे अपनी बातों को या अपने विचारों को एक दूसरे से आदान प्रदान करके चीज़ों को सीखते हैं। दूसरा पॉइंट है ज़्यादा ज्ञानी। दूसरा एम के ओ मोर नॉलेजेबल अदर। इसका तात्पर्य है कि बच्चे जो भी चीज़ें सीखते हैं वो किसी दूसरे बच्चे से सीखते हैं, या कहा जाए किसी दूसरे व्यक्ति से सीखते हैं, अपने समवयस्क से सीखते हैं। जैसे बालक उसी व्यक्ति से सीखेगा जो उसे ज़्यादा जानकार हो। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपने से बड़ों से ही सीखे, अपने से बड़ों से भी सीखेगा, अपने से छोटे लोगों से भी सीखेगा, लेकिन बस यह होना चाहिए कि वह किसी भी फील्ड में उससे ज़्यादा ज्ञान रखता हो। जैसे माता पिता, शिक्षक, सहपाठी या ज़्यादा ज्ञानी, हमारी उम्र से छोटा व्यक्ति, समीपस्थ या नज़दीकी विकास का क्षेत्र, संभावित विकास का क्षेत्र, जेडपीडी है, जिसका फुल फॉर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है? बच्चा जो है जब भी उसे किसी कार्य को करने के लिए बीच में किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, उसे ही जेडपीडी कहते हैं। जैसे जो कुछ बच्चा जानता है या जो कुछ नहीं जानता है, उसके बीच का क्षेत्र ही हमारा जेडपीडी कहलाता है। जैसे समस्या समाधान, कोई भी, जैसे मान लीजिए एक बच्ची है, वो एक हाथी के खिलौने को ली हुई है और उसके पैर को जोड़ती है। तो उसके पैर को जोड़ने के लिए वो पैर इस तरीके से जोड़ती है, 3 पैर इस तरीके से उसने जोड़ा और चौथा पैर वो इस तरीके से जोड़ने लग जाती है। तो अब क्या है, वो इतना पैर वो जोड़ना जानती है और इतना वो जानती है, लेकिन कैसे जोड़ना है ये नहीं जानती है। तो यही जो इसके बीच की दूरी ही ये जेडपीडी कहलाती है। इसके बीच की दूरी ही जेडपीडी कहलाती है। तो अब उसको यहाँ पर जब उसको सहायता दी गई कि हाथी का पैर उल्टा जोड़ा हुआ है, तो वो यहाँ पर उस पैर को इस तरीके से सीधा कर लेगी, तो वही आपका जेडपीडी हो गया। इसे ही जेडपीडी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसे कि बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप। इसमें जो है जिसे वयस्क की सहायता से भरा जा सकता है उसे जेडपीडी कहते हैं। ये देखिए अगला पॉइंट है इसके फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, पाड़ या मचान, इसे इन सभी नामों से जानते हैं। इसके फोल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है, अक्सर एग्ज़ाम में इसी नाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अंतर्गत समस्या समाधान के शुरुआत में दी गई अस्थायी सहायता
जो सीखने के साथ साथ घटती है, वह स्कैफोल्डिंग कहलाती है। जैसे एक बालक को साइकिल चलाना सिखाना। देखिए जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में यही डिफरेंस है। जेडपीडी में बच्चे को बीच में सहायता दी जाती है, जैसे बच्चा जो कुछ जानता है, जो कुछ नहीं जानता है, उसके बीच की ही कड़ी को हम जेडपीडी कहते हैं। लेकिन स्कैफोल्डिंग क्या है, इसमें बच्चे को प्रारंभ में सहायता दी जाती है और प्रारंभ में सहायता देने पे सीखने के साथ साथ वह घटती जाती है। जैसे किसी बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है तो आप देखेंगे पहले आप उसको साइकिल पर बैठाएंगे और पीछे से आप पकड़े रहेंगे और वो धीरे 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 साइकिल को आगे बढ़ाता है। जब वो साइकिल को आगे बढ़ाता है, जब चलाने लग जाता है तो उसको फिर आप देखेंगे उसको साइकिल फिर पकड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो क्या है, वो सीखने के साथ जो है वह क्रिया घट जाती है, जो आपने उसको मदद की हुई है वह उसको भूल जाता है, तो उसे ही स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग में यही डिफरेंस है। जेडपीडी में बच्चे की सहायता बीच में की जाती है और स्कैफोल्डिंग में सहायता बच्चे के प्रारंभ में की जाती है। आगे हम देखते हैं नोट। ये कुछ इम्पॉर्टेंट लाइन है। अगर प्रश्न में जेडपीडी स्कैफोल्डिंग दोनों होते हैं हो तो और समय भी न दिया गया हो तो उत्तर स्कैफोल्डिंग होगा। अगर मान लीजिए बीच में सहायता पूछता है तो जेडपीडी होगा, प्रारंभ में सहायता पूछता है तो स्कैफोल्डिंग होगा। अगर समय न दी गई हो तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे को सहायता प्रारंभ में दी गई है, तो इसलिए आंसर आपका स्कैफोल्डिंग ही राइट होगा। आगे चलते हैं हम। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, भाषा विचार से पहले। आपने देखा होगा हमारे जो पहले हमने वीडियो डाला है जीन पियाजे के सिद्धांत में, उसमें हमने बताया है कि जीन पियाजे ने पहले विचार को माना है, उसके बाद भाषा को माना है, लेकिन वाइगोस्की ने पहले भाषा को माना है। इसलिए उनका कहना है कि वाइगोस्की मानते थे कि शुरुआत के 2 वर्षों तक बालक में भाषा एवं विचार अलग होते हैं, फिर भी भाषा विचार पर हावी होती है। 2 वर्षों के बाद शाब्दिक भाषा के उदय के बाद विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। अतः भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। तो वाइगोस्की का कहना था कि जब 2 वर्ष के अंतर्गत बच्चा बोल नहीं पाता है, उसके बाद भी बच्चे के रोने से या जैसे किसी प्रकार का बच्चे को तकलीफ़ हो रही है या दर्द हो रहा है तो बच्चा रोता है, उसके रोने के अनुसार ही हम समझ पाते हैं कि बच्चे को किसी प्रकार की परेशानी है। तो वो क्या है, एक प्रकार की भाषा है। तो इसलिए वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे जो है वो भाषा के माध्यम से ही किसी भी भाव को प्रकट कर पाते हैं। आगे है विचार की सवारी निकलती है। इसका तात्पर्य है कि बच्चे किसी भी अपने विचारों को एक्सप्लेन करने के लिए उनको भाषा की आवश्यकता पड़ती है। तो भाषा वह गाड़ी है जिस पर से विचार की सवारी निकलती है। व्यक्तिगत, अगला है व्यक्तिगत वाक्य या निजी वार्ता। वाइगोस्की ने ही बताया कि बच्चे की एक निजी भाषा होती है जो कि इनर स्पीच या प्राइवेट स्पीच कहते हैं। बच्चे खुद से बातें करके अपने कार्यों की योजना बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बच्चे अकेले में बैठ करके खुद से बातें करते हैं और खुद से ही डिस्कस करते हैं, खुद से ही योजना बनाते हैं, उसे ही इन्होंने निजी वार्ता कहा है। बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। वाइगोस्की ने कहा कि बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ, समवयस्क मतलब उन्हीं के उम्र के बच्चे जो होते हैं वो समवयस्क होते हैं, तो वो अपने ही उम्र के बच्चों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं। इनके कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम आगे देखते हैं लैंग्वेज एंड थॉट। इनकी बुक का नाम है वाइगोस्की के, और दूसरी बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ आर्ट। ये वाइगोस्की के बुक का नाम है। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद, थैंक यू।